लाल आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा बीएस टीवी का जांबाज रिपोर्टर। सर्जिकल स्ट्राइक की कैमरे में कैद हुई तस्वीर। घने जंगल, खौफनाक नजारा, बिखरे पड़े सबूत। कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइक, 29 नक्सली ढेर। नक्सलियों के गढ़ में जवानों ने घुसकर मारा। छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों में अब तक के नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई अगर बात की जाए तो कांकेर जिले में हुई है। यह कार्रवाई 16 तारीख को हुई थी। उसके बाद से हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो की इनसाइड स्टोरी आपको बीएस टीवी में हम दिखाने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा आप तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। ये वही इलाका है जहाँ पर सुरक्षा बलों ने यहाँ नक्सलियों को घेर कर यहाँ पर मार गिराया है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए तस्वीरों में ये बीजीएल सेल है जो कि ब्लास्ट होने के बाद उसके अवशेष हैं, यहाँ पर मौके से देख सकते हैं आप। और भी तस्वीरें देखिए यहाँ पर। अगर बात की जाए तो ये वही इलाका है जहाँ पर नक्सलियों को बिल्कुल भनक तक नहीं लगा था कि यहाँ पर सुरक्षा बल के जो जवान हैं मौके से घेरे और उसके बाद करीब 4 घंटे यहाँ पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद की तस्वीरें हम लगातार अगर बात की जाए तो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। देखिए तस्वीरें देखिए, ये पेड़ के निशानों में फायरिंग होने के बाद यहाँ पर जो बुलेट हैं उसके लगे हुए निशान हैं। आप देखिए इस तस्वीरें देखिए, लगातार आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और सबसे पहले बीएस टीवी की टीम यहाँ पर मौके से पहुँची है। ये तस्वीर उस लाल आतंक के गढ़ की है जहां बीएस टीवी के जांबाज रिपोर्टर पहुंचे। ग्राउंड जीरो से सर्जिकल स्ट्राइक की हर एक तस्वीर को कैमरे में कैद किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली। जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें मार गिराया। कांकेर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़, 29 नक्सली ढेर, सुरक्षा बल के 3 जवान हुए घायल। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा एक्शन। कांकेर जिले के माड़ इलाके में पुलिस जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। घटना स्थल पर भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ के इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवान घायल हुए हैं। इस मुठभेड़ में नक्सलियों का कमांडर शंकर राव भी मारा गया। शंकर राव पर 25 लाख का इनाम था। इसके अलावा भी मारे गए नक्सलियों में कईयों पर इनाम घोषित था। घटना स्थल से बड़ी संख्या में आधुनिक राइफल, 7 AK-47, 3 LMG बरामद किए गए। ग्राउंड जीरो से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। हर तरफ सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत बिखरे पड़े थे। ये वो जगह है जो नक्सलियों का गढ़ कहा जाती थी। हमारे रिपोर्टर तमाम बाधाओं को पार करते हुए यहाँ पहुंचे और मौके पर गोलियों के निशान मिले। नक्सलियों का सामान जगह जगह बिखरा पड़ा था। जो 16 अप्रैल को यह बड़ी घटना, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी घटना, सुरक्षा बलों ने यहाँ पर कार्रवाई की और नक्सलियों को मार गिराया है। करीब 15 महिला नक्सली समेत जो कि बात की जाए तो 29 माओवादियों को यहाँ पर मार गिराया है। ऐसे में एक के बाद एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें देखिए। देखिए ये तस्वीरें देखिए, यहाँ ये बांस का पेड़ है और देखिए यहाँ बुलेट लगा हुआ था और बुलेट के निशान है। जब फायरिंग हुआ था एकाएक, जो कि तस्वीरें देखिए इस तरफ भी देखिए, इस पूरे पेड़ों पर साक्ष्य के रूप में उस इलाके में उस दिन जो मुठभेड़ हुआ था, मुठभेड़ के बाद यहाँ पर वो मंजर कैसा रहा होगा। लगातार हम एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक तस्वीरें देख रहे होंगे। ये तस्वीरें उस दिन की है जब सुरक्षा बल यहाँ पर बड़ी साजिश के तहत नक्सलियों को यहाँ घेर रहे थे और घेरने के बाद जो कि यहाँ पर करीब 4 घंटे का फायरिंग हुआ था। फायरिंग के बाद देखिए यहाँ ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। यहाँ पर नक्सली अपने आप को महफूज और अपने आप को इस इलाके में अपने आप को महफूज समझते थे, मानते थे। ऐसे में बात की जाए तो इस इलाके में किस तरीके से सुरक्षा बल आदमक उठे और कहीं ना कहीं नक्सलियों के मारे जाने के सबूत, मुठभेड़ का खौफनाक मंजर, हर तरफ गोलियों के निशान,
बिखरा पड़ा नक्सलियों का सामान। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे रिपोर्टर ने मुठभेड़ की हर एक खौफनाक तस्वीर को पास से देखा। पेड़ों पर गोलियों के निशान थे, चारों तरफ नक्सलियों का सामान बिखरा पड़ा था। घटना स्थल का मुआयना करने के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के क्षतिग्रस्त सामान भी मिले। यह ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं और बात की जाए तो यह कलपर और ईदूर का जंगल का पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके में बात की जाए तो लगातार यहाँ पर फायरिंग हुई थी और मैं अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो की तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर राउंड बुलेट जो कि यहाँ पर अवशेष हैं, उसके बुलेट के अवशेष आप देख सकते हैं साफ तौर पर। लगातार यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर बहुत से ऐसे निशान हैं जो साफ तौर पर उस मंजर की गवाही दे रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था, ऐसा कैसा रहा होगा जो मंजर कि यहाँ पर सुरक्षा बल यहाँ पर माओवादियों को घेरे हुए थे और घेरने के बाद एकाएक करके 29 माओवादियों को यहाँ पर मार गिराया। और एक तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, देखिए तस्वीरें देखिए, ये लगता है मुझे, देखिए ये कहीं ना कहीं ये बाल हैं, ये शरीर का मतलब जो बात की जाए तो ये हेड का ये आधा जो है यहाँ मांस निकला हुआ है, बाल के साथ निकला हुआ है। हो सकता है फायरिंग में यहाँ पर नक्सली मारा गया था होगा, उसके अवशेष हैं। देखिए यहाँ पर खून के पूरे जो खून के निशान हैं, आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा खून है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं यहाँ जब फायरिंग हुई थी तो यहाँ पर माओवादी के यहाँ पर बात की जाए तो बाल है, वहाँ पर निशान देख सकते हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये फायरिंग के बाद यहाँ का मंजर है, किस तरीके से मंजर रहा होगा। यह पूरा पहाड़ी इलाका है, तस्वीरें देखिए, तस्वीरों से समझ जाइए कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर माओवादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। माओवादियों को भनक तक नहीं लगा कि इस इलाके में सुरक्षा बल पहुँचे और मौके से बात की जाए तो करीब 4 घंटे के इस भीषण मुठभेड़ में 29 माओवादियों को मार गिराया। लगातार हम एक के बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घटना स्थल पर सबसे पहले बीएसटीवी की टीम पहुंची है। घटना होने के बाद से जिस तरीके से देखा जाए तो टीवी स्क्रीन पर जो सबसे पहले तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बीएसटीवी आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। तस्वीरें देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ बात की जाए तो सबसे बड़ी कार्रवाई इसी जंगल में, इसी पहाड़ियों में हुई। जैसे जैसे घने जंगलों में हमारी टीम आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले सबूत हाथ लगते गए। दरअसल सटीक जानकारी मिलने के बाद छोटे बेटिया क्षेत्र से सीमा सुरक्षा बल और जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के एक संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था। दल बल क्षेत्र में था तब नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो इस मुठभेड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इसी पहाड़ियों में सुरक्षा बल पहुंचे और एकाएक करके 29 माओवादियों को यहां पर मार गिराया। ऐसे में यह तस्वीर ग्राउंड जीरो से है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे और भी आगे तस्वीरें आपको दिखाएं, क्योंकि यहां तक पहुंचने में करीब हमको इस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में करीब लगभग बात की जाए तो करीब 5 किलोमीटर जो कि इस पहाड़ी पर चढ़े थे हम। उसके बाद ग्राउंड जीरो पर पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर और भी तस्वीरें देखिए। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि तस्वीरें दिखाइए। ये बेल्ट है, माओवादियों का बेल्ट हो सकता है कि यहाँ पर बेल्ट का एक हिस्सा यहाँ पर कटा पड़ा मिला है। अब तस्वीरें देखिए, यहाँ पर खून के धब्बे हैं, देखिए खून के धब्बे हैं। यहाँ पर जब माओवादियों को मार गिराया होगा उनके खून के धब्बे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि वही जगह है जहाँ पर बड़ी संख्या में नक्सली होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर इस इलाके में सुरक्षा बल एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत पहुँचे हुए थे। देखिए तस्वीरें साफ तौर पर इस पेड़ पर, इस पहाड़ी में एक एक पेड़ पर साक्ष्य के निशान हैं। उस मंजर को साफ तौर पर उस मंजर को बता रहा है। देखिए एकाएक करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ अवशेष हैं, हो सकता है कुछ गैजेट के अवशेष हैं। ऐसे में यहाँ पर माओवादी यहाँ पर आराम से बैठे हुए रहे होंगे और ऐसे में सुरक्षा बल यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद से बात की जाए सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है। और अंजाम देने के बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास में या नक्सलियों के खिलाफ कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई यहाँ पर दर्ज हुई है। और दर्ज के साथ ही अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों का भी मनोबल यहाँ पर इस कार्रवाई के बाद बढ़ा है। और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं नक्सली जो कि अपने आधार वाले इलाके में अपने आप को महफूज समझते थे, अपने आप को सेफ समझते थे, उस इलाकों में सुरक्षा बलों ने पहुँच करके इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो यह अब तक की ग्राउंड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था और आगे भी बना रही है। शंकर, BSTV ग्राउंड जीरो। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा बलों की घेराबंदी से भाग नहीं सके नक्सली। जवाबी कार्रवाई में सब हुए ढेर। ग्राउंड जीरो पर BSTV की टीम। नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। अब तक सबसे ज्यादा नक्सलियों को ही नुकसान हुआ है। इसी चुनावी सीजन में नक्सलियों की हर एक साजिश को नाकाम किया गया। नक्सलियों को उनके गढ़ में मार गिराया गया। सुरक्षा बलों की प्लानिंग भी नक्सलियों से एक कदम आगे चल रही है। जब तक लाल आतंक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही घात लगाकर नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची हमारी टीम को घने जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी के सबूत भी मिले। सुरक्षा बलों ने ऐसी घेराबंदी की कि नक्सलियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। लगातार आप एक के बाद एक तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर हो सकता है कि जवान घटनास्थल में, जो कि जवान मुठभेड़ के बाद यहाँ अपने खाने का सामान, जो कि बात की जाए तो ये कुछ चने लग रहे हैं और ये लस्सी भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में बात की जाए तो यहाँ जवान घटनास्थल के बाद कुछ इलेक्ट्रॉल पाउडर के भी यहाँ पर पैकेट हैं। तस्वीरें देखिए, जवान जो कि गर्मी का समय है और ऐसे में स्टेमिना के साथ ही साथ बात की जाए तो इस इलाके में पहुँचे हुए थे। बड़ी साजिश के तहत इस इलाके में सुरक्षा बल पहुंचे हुए थे और सुरक्षा बल देखिए, ये जो तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि तस्वीरें देखिए, एक बार मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा कि चारों तरफ दिखाइए। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर नक्सली मौजूद रहे होंगे और उसके बाद जो कि देखिए तस्वीरें देखिए, मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा कि देखिए ये तस्वीर भी दिखाएं हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए पेड़ के निशान में यहाँ बुलेट, जो कि यहाँ पर दागे जाने के बाद यहाँ पर देखिए फंसा हुआ है बुलेट। यहाँ पर बात की जाए तो बुलेट के निशान है। तो यह इस साक्ष्य के तौर पर अगर बात की जाए तो इसे देखने के बाद यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस घने पहाड़ी जंगल में नक्सली अपने आप को महफूज समझते थे। अपने आप को इस इलाके में, आधार वाले इलाके में जो नक्सली अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन इस इलाके में कहीं ना कहीं सुरक्षा बल पहुंचे और इस संयुक्त ऑपरेशन में बात की जाए तो बस्तर राइडर्स, DRG और BSF टीम की संयुक्त ऑपरेशन इस इलाके में की गई थी और उसके बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। और इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास में या इस इनकाउंटर में एक साथ 29 माओवादियों को मार गिराने का यह बड़ा कार्रवाई अब तक के छत्तीसगढ़ में इतिहास में दर्ज हुआ और ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो ऐसे में लगातार हम ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे थे और ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके सबसे पहले BSTV की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और ये तस्वीर आपको दिखा रही है। शंकर, BSTV ग्राउंड जीरो। कांकेर सर्जिकल स्ट्राइक। मौके पर सबसे पहले पहुंचा BSTV। हर अपडेट को सबसे पहले पहुंचाया। घटना स्थल से लेकर ग्राउंड जीरो तक मुठभेड़ की लाइव सिर्फ BSTV पर। हर मोर्चे पर डटे रहे BSTV के रिपोर्टर। सर्जिकल स्ट्राइक की सबसे पहले खबर, नक्सलियों पर की गई कार्रवाई की सबसे पहले खबर BSTV ने दर्शकों तक पहुंचाई। इतना ही नहीं, हर मोर्चे पर हमारे जाबाज रिपोर्टर खड़े रहे। मुठभेड़ वाली जगह से भी सबसे पहले तस्वीरें भी दिखाई। जी, मैं खड़ा हूँ कांकेर जिले के सुदूर नक्सली अंचल पे और यहाँ पर ये जो जगह है ये बेचाघाट है और इससे आगे करीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर बीनागुंडा कलपर के जंगलों में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ सामने नजर आ रहे हैं और करीबन घंटे भर से यह मुठभेड़ चल रही है और 2 जवान घायल होने की भी खबर है और 10 से 15 नक्सली के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से दस्ता वापस नहीं आया है। सुरक्षा बल बैकअप टीम जा चुकी है मौके पर और एम्बुलेंस
की गाड़ी भी गई है घायल जवान को लाने के लिए और हवाई सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर भी अभी आसमान में उड़ रहे हैं और यहाँ आगे जाने के लिए मीडिया की मनाही है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि पे देखा जाए तो फायरिंग कितना चल रहा है और कहाँ तक चल रहा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे से फायरिंग लगातार जारी है और हमारे साथ बने रहिएगा आगे के अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत साहा, BSTV, पखांजूर। मुठभेड़ में मारे गए सभी 29 नक्सलियों की पहचान और इनाम का खुलासा भी किया। इनमें 29 नक्सलियों पर 1,78,00,000 रुपए के इनाम थे। माओवादी संगठन के DVCM कमांडर शंकर राव सबसे ज्यादा 25 लाख का इनामी था। महिला नक्सली कमांडर ललिता 10 लाख रुपए की इनामी थी। बचनू मंडावी पर 10 लाख और मुठभेड़ में मारे गए अन्य सभी नक्सलियों पर 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख और 2 लाख रुपए का भी इनाम घोषित था। इस घटना पर सियासी बवाल भी मचा है। इस मुठभेड़ को शायद सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। शायद सरकार में सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया गया है। सरकार की नक्सलियों को लेकर मंशा साफ है। इस मुठभेड़ में मिली बड़ी सफलता के बाद सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की तारीफ की। सीएम इस मुठभेड़ की पल पल की जानकारी को केंद्र के साथ साझा कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी साय सरकार और सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की। आपाटोला के जंगल में DRG एवं BSF की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, उन्होंने भी आह्वान किया है और बस्तर को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उनका भी संकल्प है। निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएं और हिंसा का रास्ता छोड़ें। माओवादी संगठन को लगा बड़ा झटका। साय सरकार की बड़ी सफलता। पीएम मोदी, अमित शाह ने की तारीफ। 1,78,00,000 रुपए के इनामी थे नक्सली। तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश पुलिस ने रखा था इनाम। महाराष्ट्र पुलिस ने भी नक्सलियों पर रखा था इनाम। हमारे संवाददाता से बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने पूरी मुठभेड़ को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने मुठभेड़ की कहानी BSTV पर सिलसिलेवार तरीके से बताई। जैसे कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर के छोटापेटी क्षेत्र अंतर्गत माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुआ। इसमें DRG कांकेर, BSF और अन्य टीम भी इसमें शामिल रहा। जो मुठभेड़ के उपरांत अभी तक 29 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। अभी उनमें से 15 माओवादी, महिला माओवादी का और शेष पुरुष माओवादी की डेड बॉडी है। उसका आइडेंटिफिकेशन का कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे जैसे शनाख्ती हो जाएगी फिर और डिटेल हम शेयर करेंगे। किन को क्या इनपुट मिला था, कैसे माओवादी क्या कर रहे थे, बैठक कर रहे थे? जिस इलाका में जो कल मुठभेड़ हुआ था, आमतौर पर नॉर्थ बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर का उपस्थिति रहते उस इलाका में, और उसी आधार पर जो DRG कांकेर और बाकी सुरक्षा बल BSF सभी ने ऑपरेशन के लिए उनका लॉन्च किए गए थे। जैसे उसी हिसाब से अभी परिणाम देखने मिला, जो सकारात्मक परिणाम को प्राप्त हुआ। क्या क्या सामान अभी तक AK-47, इंसास, SLR, 303, 9mm कार्बन, इस प्रकार का ग्रेडेड वेपन्स काफ़ी बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ, जो घटनास्थल से रिकवर हुआ। और बाकी जैसा जो वेपन्स और सामग्री भी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। तेलंगाना, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस ने भी मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों पर लाखों का इनाम घोषित कर रखा था। 29 नक्सलियों के मारे जाने से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। मारे गए नक्सलियों में उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के डिविजनल कमेटी सदस्य शंकर राव और उसकी पत्नी एवं एरिया कमेटी सदस्य रीता भी शामिल है, जो तेलंगाना के वारंगल और आदिलाबाद जिले के रहने वाले थे। इसी तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोनल कमेटी की माओवादी सुरेखा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की निवासी थी। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के प्रमुख लड़ाकू दल, जिसे PLGA के रूप में जाना जाता है, उनके भी 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर किया है। मुठभेड़ के बाद मिला हथियारों का जखीरा। बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे नक्सली। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश पर फेरा पानी। इस साल में अब तक 79 नक्सली मारे गए। नक्सलियों की घेराबंदी लगातार जारी। ये लगातार जारी अभियान है, जिसे अब तक जो वर्ष 2024 में बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 71 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। जैसे आने वाले समय में भी और प्रभावी रूप से इलाका में कार्रवाई करने के लिए हमारा मैंडेट है, उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल आप देख पा रहे थे यहाँ के जो है IG जो है बस्तर के IG है P सुंदर राज, उनसे हम खास बातचीत कर पा रहे थे। तो जैसे कि आप उन्होंने कहा रहा था कि किस प्रकार से एक बड़ी सफलता मिली है, और यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है नक्सल जो है खत्म होने वाला है, क्योंकि 80% नक्सलवाद जो है बस्तर में खत्म हो चुका है। तो तमाम तरह के वो कह रहे थे, और BSTV के साथ वो खास बातचीत कर रहे थे। तो एक बड़ी सफलता कांकेर की पुलिस को मिली है, और आने वाले समय में और ये देखने वाले भी किस प्रकार से अब ये जो कांकेर है, जो बस्तर है, वो लाल आतंक को खत्म कर पाएंगे। मेरे यादव, BSTV कांकेर। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में अवैध हथियार और गोला बारूद मिला। इन हथियारों के सहारे नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। नक्सलियों पर लगातार इस साल अब तक कांकेर सहित 7 जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 79 नक्सली मारे गए हैं। इस वक्त जो है हम कांकेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़े हैं, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल कितने बड़ी खबर जो है कांकेर जिले से निकलकर सामने आई है। पखांजूर के छोटे बेटिया में, जहां बिनागुड़ और कोरेनार के जो जंगल में 27 जो नक्सली जो 29 जो नक्सली हैं, उनको जो है जवानों के द्वारा जो है मार गिराया था। उसके बाद उनके सामानों को जो है बरामद कर लिया गया। उन सामानों को आपको दिखाते हैं, ये देख पा रहे होंगे किस प्रकार से कुकर बम है, वॉकी टॉकी है, तमाम जो गन है, गोलियां हैं, और तमाम ये बंदूकें आप देख पा रहे होंगे। पूरे जवाने उस पार खड़े हुए हैं, और उसके बाद उनकी सामग्री जो है कैंप में यूज़ करते हैं, गोली है, दवाई है, और आप देख पा रहे होंगे किताब है, और तमाम जो सामग्री, बैग वगैरह है, जूते हैं, चप्पल है, ये देख पा रहे होंगे। तमाम पूरी सामग्री का आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे उनके जो जूते, चप्पल, पूरे सब सामानों को जो है यहाँ जो BSF और DRG की टीम है जो है उसको जंगलों में जिस प्रकार से ये सामान को जब्त करके यहाँ जो वाकी टकी और तमाम गन को यहाँ जो है लाया गया है। आप देख पा रहे होंगे एक बड़ी सफलता कांकेर के जो पुलिस है उनको मिली है, क्योंकि पूरे देश में और इतिहास में बात करूं तो पूरे मैं आपको बात बताऊं कि 29 जो नक्सली है उनको जो है कांकेर के पुलिस और DRG की टीम, संयुक्त टीम के द्वारा जो है उनको एक बड़ी सफलता मिली है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं, DRG की टीम यहाँ पहुँची है, BSF की टीम यहाँ पहुँची है, और जिस प्रकार से सामग्री बरामद हुई है तो आप अनुमान लग सकते हैं कि किस प्रकार से ये भीषण ये जो है दोनों नक्सली और जो BSF के जो टीम है और जो पुलिस की टीम है, किस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जंगल में किस प्रकार से फायरिंग हुआ होगा। 29 नक्सली मार गिराए हैं, उसके सब को यहाँ लाया गया है और उसकी पोस्टमार्टम कर उसको जो है जिला अस्पताल में रखा गया। तो उसके बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम जो ये यहाँ जो सामग्री थे उनको जो है यहाँ रखा गया है, और भी यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है और तमाम लोगों से और आपको अपडेट करवाएंगे। फिलहाल जो है आप देख पा रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ जो है सामानों को लाया गया है, और आगे भी आपको अपडेट करवाते हैं। इससे पहले बीजापुर में 10 दिन पहले 13 नक्सली को मार गिराया गया था।
ये मुठभेड़ बीजापुर जिले के कोरचोली और लेंड्रा के जंगल में हुई। यही नहीं, लगभग इतनी ही संख्या में नक्सली बुरी तरह से घायल भी हुए थे। गंगालूर थाना क्षेत्र के लेंड्रा में 2 अप्रैल को हुए मुठभेड़ में 13 में से 11 नक्सली की पहचान हुई थी। इसमें PLGS कंपनी 2 के सुखराम हेमला, हुंगा पारसी, लखू कोरसा, DVM सितका, दुला कुहराम, सोनू अवलम, सुदरू हेमला, चैतू पोटाम, लच्छू कड़ती, लक्ष्मी ताती व कमली कुंजाम के रूप में हुई थी। 25 फरवरी को हुरतराई के जंगल में नक्सली एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए थे। 4 मार्च को छोटे बेटिया के हिदूर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 1 नक्सली मारा गया था। 16 मार्च को भी मुठभेड़ में 1 नक्सली मारा गया था। 2019 में नक्सली हमले में 2 BSF जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। सटीक प्लानिंग के तहत सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों पर हमला बोल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मुठभेड़ में जवानों को नुकसान नहीं हो। नक्सलियों की हर साजिश को फेल करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सुरक्षा बल नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सरकार की तरफ से फ्री हैंड मिलने के बाद नक्सलियों में भगदड़ की स्थिति है। लगातार जवानों की कार्रवाई से नक्सली अपने ठिकाने बदल रहे हैं। बीजेपी सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के प्लान पर काम कर रही है। उसके ही नतीजे हैं कि मुठभेड़ में सबसे ज्यादा नुकसान नक्सलियों को हो रहा है। बस्तर से हमारे संवाददाता के शंकर, कांकेर से वीरेंद्र यादव और पखांजूर से प्रसेन जीत साहा की रिपोर्ट, PSTV भोपाल।